ओम सर्व मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, हाल हलचल के एक विशेष कार्यक्रम शहडोल दर्शन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और विराट धारा के शहडोल के पावन भूमि पर शहडोल दर्शन के माध्यम से हम आपको आज दर्शन कराने जा रहे हैं शहडोल में अपने आप में नामचीन और लगभग 400 से 500 पुरानी प्राचीन मंदिर जो कि कलचुरी राजवंश के समय का है, जिसे हम और आप बूढ़ी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। आखिर यहाँ की क्या खासियत है, क्या विशेषता है और कब से ये मंदिर अपने आप में लोगों के बीच में एक नामचीन का मंदिर बना। लोगों को जब ये जानकारी हुई, धीरे धीरे भीड़ इतनी उमड़ती गई कि आज न सिर्फ शहडोल से बल्कि शहडोल संभाग या मैं यूं कहूं कि मध्य प्रदेश व भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर एक विशेष खासियत यह भी है कि माता रानी के मंदिर के इस प्रांगण में नागराज नाग देवता आज भी यहाँ उनके समीप आते हैं और भक्तों को कभी न कभी उन्हें दर्शन भी देते हैं। साथ में यदि मैं बात करूं बूढ़ी माता मंदिर के अलावा यहाँ पर शिवलिंग, एक पुरानी शिवलिंग जो कि कलचुरी राजवंश के समय का है, वो शिवलिंग भी काफी पुरानी है, लगभग 400 से 500 वर्ष। हम आज आपको दर्शन कराएंगे, इस मंदिर के अंदर हम चलेंगे और आज हम आपको दर्शन कराएंगे बूढ़ी माता जी का और साथ में शिव बाबा का यानी कि शिवलिंग का, और साथ में और भी अन्य देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमा जो है विराजमान है। आइए हम चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं सीधे तौर पर बूढ़ी माता मंदिर में। सर्वप्रथम माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों की ओर से, सभी श्रद्धालुओं की ओर से और सभी भक्तजनों की ओर से दोस्तों आइए हम सबसे पहले आपको मंदिर के प्रवेश द्वार से, जैसे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार से। वैसे तो सुबह से लेकर के शाम तक जो है भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। विशेष तौर पर हम बात करें यदि चैत नवरात्र की बात करें, नवरात्रि के समय की बात करें या फिर हम बात करें महाशिवरात्रि के पर्व की, उस समय मंदिर के प्रांगण को बड़े साज सज्जा तरीके से सजाया जाता है। धूमधाम से यहाँ खुशियों के साथ त्योहार मनाया जाता है। आइए हम सीधे चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। जैसे कि आपको इधर दिखाई प्रतीत होता होगा, सुंदर सुंदर से यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, हरियाली का ये बहुत सुंदर सा ये प्रतीक है। और साथ में यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे अपने आप में सुंदर सा यहाँ प्रतीत होते हैं। देखिए, आप सीधे तौर पर देख रहे हैं मंदिर प्रांगण पर। और आइए आपको एक विशेष खासियत के साथ एक महाविशेष खासियत हम और बताएंगे। यहाँ पर सामने एक कुआं है, यहाँ पे बावली है और उस पानी को गंधक जल कहा जाता है। गंधक जल की भी अपने आप में एक बड़ी खूबी है, बड़ी विशेषता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मान्यता है लोगों का, अपने आप में श्रद्धा और विश्वास है कि गंधक जल का वो उपयोग जब करते हैं, उसे चरणामृत स्वरूप जब ग्रहण करते हैं तो पेट संबंधित हजारों रोग जो है नष्ट होते हैं और साथ में चर्म रोग की बात करें वो भी जो है नष्ट होते हैं। सीधे तौर पर आपको जैसे मैं बावली की कहानी बता रहा हूं, आइए हम देखते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और सीधे तौर पर सबसे पहले जब मंदिर के अंदर वो प्रवेश करते हैं, यहाँ पे वो बावली से जो है जल निकालते हैं रस्सी बाल्टी के माध्यम से, और उस जल से हाथ पैर अपने तो धोते ही हैं, साथ में उस गंधक जल को ये ग्रहण भी करते हैं। और आइए हम मंदिर प्रांगण के अंदर जैसे माता जी का आपको दर्शन कराएंगे, उससे पहले यहाँ भक्त यहाँ खड़े हैं। स्पष्ट कहा था कि सबसे पहले हम गंधक जल की विशेषता और खूबी से आपको रूबरू कराएंगे, उसके बाद ही हम सीधे तौर पे माता जी के दर्शन कराएंगे। एक श्रद्धालु बहन यहाँ पे और भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कहां से आई हैं, क्या नाम है और क्या विशेषता है इस गंधक जल की। जय माता दी की। तो सागर से आई हूँ। सागर से आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट बार आप मुझे भी नहीं मालूम है यहाँ के बारे आपको में। कैसे जानकारी हुई ये मंदिर, बूढ़ी माता के मंदिर ये के मेरे बारे में? यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके शहडोल यहाँ में। आए हुए हैं। हाँ ये आपके बच्चे हैं साथ में? हाँ। चलिए ठीक है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको सीधे तौर पर दिखाऊं, ये देखिए ये गंधक जल की मैं विशेषता की बात कर रहा था। और ये देखिए जैसा ये बाल्टी में जल रखा हुआ है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम खुद भी इसे ग्रहण करेंगे, जय माता की। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन साथी जो है वो भी इसे ग्रहण करें। लीजिए आप भी इसे ग्रहण करिए गंधक जल को जो है। दोस्तों, ये वाकई में अपने आप में बड़ी मान्यता है इस गंधक जल के उपयोग से। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस पेट के सारे हजारों रोग नष्ट होते हैं, साथ में चर्म रोग भी नष्ट होता है। आइए हम जो है सीधे अब अंदर चलते हैं। पट यहाँ पर अभी जो है लगभग 3 बजे के आसपास खुला है। पट के खुलने का और बंद होने का टाइमिंग होती है। अभी हम पंडित जी से मुलाकात किए, उन्होंने बताया कि 3 बजे पट खुलेगा। तत्काल हमने रिपोर्टिंग चालू की और आइए हम सीधे चलते हैं माता जी के पावन चरणों में
उनका दर्शन करने के लिए। आइए दोस्तों, ये जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखलाई पड़ रही है, यहाँ पे भक्तों का तांता लगा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को यहाँ दर्शन के लिए यहाँ उमड़े हैं। और आइए हम सर्वप्रथम माता जी के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कैमरामैन साथी से कहूंगा आप आते जाएं और ये देखिए माता जी के चरण है यहाँ पे जो है स्पष्ट तौर पर आपको दिखलाई पड़ रहा है। और हम सीधे अंदर आपको जो है दिखाएंगे माता जी की भव्य प्रतिमा और उसकी हम कहानी भी बताएंगे। आखिरकार जैसे हमने आपसे कहा था, कलचुरी राजवंश की ये मंदिर है, आज से लगभग 4 से 500 वर्ष पुरानी मंदिर। क्या खासियत है, क्या यहाँ की विशेषता है, माता जी का नाम आखिर बूढ़ी माता नाम आखिर क्यों है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। मंदिर में यहाँ प्रांगण में जो पूजा करते आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 उनकी जो है पीढ़ी जो है वो पूजा करते आते हैं, वो पंडित जी से हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे। हम कैमरामैन साथी से कहेंगे आए आप थोड़ा सा नजदीक में और माता जी की भव्य प्रतिमा आप थोड़ा सा जूम करके आप दिखाएं। दोस्तों ये देखिए, जैसे ये माता जी का एक सुंदर सा ये स्वरूप है, इन्हें माता बूढ़ी माता जी के नाम से जाना जाता है। ये प्रवेश द्वार में बिल्कुल जैसे अंदर एंट्रेंस करते हैं, बिल्कुल सामने ही जो है बूढ़ी माता जी का यहाँ पे प्रतिमा विराजमान है। और हम सबसे पहले आपको मंदिर परिसर के अंदर की कुछ कुछ और भी आपको जो है प्रतिमाएं दिखाएंगे, यहाँ की विशेषताएं बताएंगे और उसके बाद हम आपको जो है यहाँ के पुजारी से, यहाँ के पंडित जी से यहाँ की विशेषता, यहाँ की अपने आप की कहानी उनके मुखाग्र से आपको सुनवाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहां पर नाग देवता जो है नित्य यहां पे आते हैं, नागराज यहां पे आते हैं। कलचुरी राजवंश के समय की ये मंदिर है, उस समय से नाग देवता यहां विराजमान होते हैं। सीधी तस्वीर आप जैसे देख रहे हैं, ये आपको जो है एक सुरंग सा रास्ता दिखलाई पड़ रहा है और यहां से लोगों का यह मानना है कि यहां से नागराज देवता यहां से आते हैं। और देखिए सीधे तौर पे आप देख रहे हैं, यहां पे दूध का उनके लिए जो है भोग लगाया गया है, रखा गया है। नाग देवता यहां से आते हैं और इसका भोग लगा करके इसी द्वार से फिर वो वापस चले जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं सीधी तस्वीर। ये जो सुरंग है वो कहां से शुरू होता है और कहां समाप्त हुआ है, ये देखिए ये सुरंग है, ये अंदर ही अंदर ये सुरंग आया हुआ है। और ये जैसे बाउंड्री में आप जो ये पत्थर आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये कलचुरी राजवंश के समय का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके अलावा हम आपको और भी प्रतिमाएं और मूर्तियां भी दिखाएंगे, जिससे आपको यकीनन ये विश्वास हो जाएगा कि वाकई में अपने आप में इस मंदिर की कितनी खूबी और खासियत है। जैसे कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये मंदिर प्रांगण के अंदर जो है बगीचे में लगे पेड़ पौधे हैं और ये उस जमाने का, उस काल का ये बहुत ऐसा प्रमाण है। जैसे कि ये पत्थर, और मैं आपको विशेष रूप से यहाँ की मूर्तियां और प्रतिमाएं दिखाऊंगा जो इस प्रांगण से कई सारी ऐसी मूर्तियां भी निकली हैं। मैं इस प्रांगण में पहले आपको देखिए, सीधे तौर पे पंडित जी वहां पे खड़े हैं और भक्तों का तांता लगा है, उन्हें प्रसाद वितरण कर रहे हैं, चरणामृत दे रहे हैं। पंडित जी जैसे ही उधर से फ्री होते हैं, हम आपको तत्काल फिर जो है उनसे रूबरू कराएंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी इस मंदिर में ऐसी हजारों प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और बड़े गौरव की बात है कि हमारे भारत देश में ऐसे जो है शासनकाल के समय की बहुत सी यहां प्रतिमाएं अपने आप में लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सीधे तौर पर आपको दिखलाई पड़ रहा होगा, यहां पे प्रतिमाएं जो है रखी हैं, रोजाना इनकी पूजा की जाती है, आरती की जाती है, वंदना की जाती है। सीधे तौर पर आपको देखिए, फिर से आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए ढेरों यहां पे जो है संख्या में यहां पे जो है 400 से 500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं और मूर्तियां अपने आप में विराट धरा शहडोल के लिए गौरवशाली मंदिर है। ये देखिए आप सीधे तौर पर, ये आपको इधर और भी प्रतिमाएं दिखलाई पड़ रही होंगी, ये देखिए। और आइए हम इस परिसर में फिर से, और देखिए कितना सुंदर सा भव्य सा यह मंदिर है। ये मंदिर अभी आपको इतने सुंदर स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है, उस समय भी लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी इस मंदिर में माता जी जो है उस समय विराजमान थी, ऐसा बताया जाता, कहा जाता है। उस समय जो है पूर्णतः यहाँ जो है जंगल था, यहाँ पे जानवर वगैरह आते थे और यहाँ पर जो है लोग आने में उस वक्त डरते थे। और अपने आप में इसकी बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे कैसे माता जी का स्वरूप लोगों के बीच आता गया, माता जी का नाम लोगों की जुबान पे आया, माता जी की जानकारी लोगों को कैसे होती गई, ये सारी चीजें अपने आप में, ये सारी जानकारी जो है पंडित जी देंगे। पंडित जी सबसे पहले आपको जय माता की। जय माता जी पंडित जी। जी। माता जी का ये उद्गम स्थान है।
बूढ़ी माता जी का। और ये दुर्गा जी का रूप है और इनके अमन शक्तिपीठ में से भी एक स्थान है। माता जी का ये बहुत पुराना स्थल है। ये माता जी का यहाँ पुराना स्थल होने के कारण एक भक्त को यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। वो भक्त जी, वो भक्त अपने गाँव का था, सुहागपुर का। तो माता जी के यहाँ वो नित दिन आया करता रहा। जब बीजागराड़ का जंगल कहते थे इसको, बीजागड़ार मतलब क्या है पंडित जी? मतलब ये एक नाम था वन विभाग के, उसमें से वन विभाग के, वन विभाग का मतलब उस समय ये जंगल का नाम है, कहते बीजागराड़ जंगल। अच्छा, बीजा बोले तो बीजा मतलब एक वृक्ष जो होता है। हाँ, अच्छा। वो मतलब बिजहरा लकड़ी नहीं होती है, हम्म। तो वो खूब यहाँ रहती रही है लकड़ी। तो इसलिए वो अब सागौन से बड़ा वो था वो उसका। अच्छा। हाँ, वो मतलब जंगल टाइप में वन विभाग भी लगाए थे और पुराना हिसाब से क्या है, जंगल भी रहा है। अच्छा, बूढ़ी माता हम जैसे कहते हैं, जैसे काली माता कहते हैं, दुर्गा माता कहते हैं, और भी माताओं के अलग अलग नाम जैसे हम लेते हैं, तो बूढ़ी माता से तात्पर्य क्या है? बूढ़ी माता बूढ़ी का नाम आखिर क्यों? माता से तात्पर्य इसलिए है क्योंकि ये माता जी का स्थान बूढ़ी रूप में ही एक भक्त को दर्शन दिए थे, तभी से इनका नाम ये स्थान में बूढ़ी माई के नाम से प्रचलित है। वो भक्त बहुत मतलब परेशान रहता रहा, कर्ज से डूबा रहता रहा, आया करता था। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि वो यहाँ सिर्फ कि वहाँ गांव के लोग उसको परेशान करते थे कि सुबह शाम वो भगियात सवेरे उठ के भगियाता रहा है और शाम को चला जाता रहा, कि दिन भर उसमें आएंगे लोग मांगेंगे। तो इससे टेंशन से अपना माता जी की प्रतिमा थी बेल के नीचे, मतलब पुरानी से शाखा तो नहीं है, नई शाखा है। अच्छा, इस मंदिर की हम बात करें, जी 400 से 500 वर्ष पुरानी मंदिर ऐसा कहा जाता है। जी जी। उस समय का स्वरूप कैसा था? लोगों को कैसे जानकारी हुई उस कि समय यहाँ का मंदिर है, माता स्वरूप जी विराजमान है? देखो ऐसा है कि शहडोले भर में लोगों को मालूम था। कोई भी उनके यहाँ आए तो फिर वो बताए उधर, तो उधर से भी लोग आए। ऐसा धीरे धीरे लोगों के उसमें आया है। तो ये पुराना स्थान है माता जी का। और अभी तो हम आपको बताए नहीं भक्त के दर्शन कैसे हुआ। जी। तो उसको क्या है, कुछ दिन बाद माता जी का जो प्रतिमा थी वो साफ़ ही रखा रहता रहा है, और साफ़ ही से उनके सामने सिर्फ पूजा पाठ की जगह वो अपना आके वहाँ बटोर देता रहा है। तो इसमें माता जी के क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद प्रसन्न हुई है माता जी, और एक सयानी अवस्था में बूढ़ी के रूप में आई उनके पास और बोली, भक्त यहाँ तुम जंगल में मरने के लिए कैसे चले आए हो? तो वो भक्त तो पहले डरा कि ये तो दाई है गाँव की, तो ये जाके मतलब गाँव में बताएँगी कि वहाँ पर छुपा रहता है। तो वो खुद दाई से विनती करने लगी, दाई को उसे बताए ना कि मैं यहाँ लुके हूँ। दाई कैसे नहीं, तुम बताओ यहाँ कैसे हो, मतलब कि कुछ कारण है। तो वो फिर हो गया, हट करने लगे माता जी। तो माता जी को उसने न समझ पाया कि ये तो माता जी ही आ गई हैं। बोले दाई समझ के वो अपना उसको वृतांत बताया कि इस कारण से मैं यहाँ परेशान होके मैं आ जाता हूँ छुपने के लिए। तो माता जी को दया भावना तो उनके ऊपर थी। तो माता जी बोले कि वो वहाँ पर बौली है शंकर जी के बगल में, तो कुछ अशरफियाँ रखी हैं, तो वहाँ से जाके आप मतलब कलश में कुछ है द्रव्य रखा है, तो वहाँ से ले ले लो और माता जी का मंदिर बनवा देना। तो वो तो बोला कि यहाँ जंगल में कहाँ कोई रखेगा। तो माता जी कहीं नहीं जाओ, तो वहाँ गया वो, तो देखा तो वहाँ पर निकले रखे थे। और तो वहाँ देखा तब उसको ज्ञान आया कि यहाँ पर जंगल में कोई नहीं, ये तो साक्षात माता जी आई हैं बूढ़ी रूप में। तो वहाँ से भागा वो, वहाँ उसको ज्ञान आया कि वहाँ से भागा कि चलो माता जी का पैर पकड़ ले रहे। और माता जी यहाँ तो छुप्त हो गई, लुप्त हो गई, चली गई। तो उनको दर्शन देना था और उसका कष्ट निवारण करना था, तो इतना बता के फिर वहीं पर जहाँ माँ का चरण था वहीं पर उस प्रायश्चित करता रहा कि माँ आप आई और मैं दर्शन न कर पाया, हो गया अपना खूब मतलब वो करा कि मैं चरण पकड़ लेता तो मैं कई जन्मों का पुण्य मिल जाता। लेकिन हो गया, अब तो वो चली गई। फिर उसने क्या किया, साँझ को बढ़िया अपना बांधा तौलिया में
और शाम को निकल लिया वहाँ। फिर कर्ज से तो डूबा था। फिर दूसरे दिन उसने जिसका लिया पैसा उसको भी दिया कि 100 का 200, 200 का 400, सबको डबल देने लगा। अब इलाकेदार राजा साहब थे लाल जी के ज़माने में, तो वहाँ पर सब गांव के बोले हजूर वो तो डाका माल लाई सी, वो तो बहुत पैसा बांटा था जेखर जेखर कर्ज ले, हजूर कहीं ले आओ उसको, मतलब बंद कर दो जेल में। तो उसको लाके बंद कर दिए। अब उसका तो डर तो समाया, वो तो बताए कि मेरे को माता जी दिए हैं, पर कौन माने। फिर उसको रात को राजा साहब को ही स्वप्न हुआ कि माता जी हम मतलब उसको छोड़ दो। माता जी यानी कि माता जी बोली कि हमने दिए हैं पैसा उसको, अगर तुम नहीं छोड़ते हो तुम्हारा राजपाट सब सर्वनाश कर देंगे। तो राजा साहब इतने ज्ञानी थे कि इतनी बात सुन के वो उठ बैठे राते में। उसको राते में अब भाई कहाँ चैन, राते को बुलाए कि उसको बुलाए तो वो डरते डरते आए। फिर उससे बोले कि जहाँ पर आप माँ का दर्शन किए हो वहाँ हमको भी ले चलो। तो उसने बोला सुबह हुई तो सब लोग दर्शन करने के लिए राजा साहब के जितने थे मतलब परिवार के राजा साहब सब लोग दर्शन करने आए। तो वही ये आपका जो अभी वहाँ से आए हो जो नाला है, नाला के पास क्या है कि घोड़े उसमें हाथी घोड़े से सब आए थे, तो घोड़े पीछे होने लगे। तभी राजा साहब को ज्ञान आया कि ये पीछे क्यों होते। तो वो बोले कि यहाँ माँ की इच्छा है कि हम लोग यहाँ से थोड़ा दूर पैदल चलें माँ का स्थान तक। तो वहाँ से वो लोग वहीं प्रायश्चित भी किए राजा साहब कि माता जी जो गलती हो गई है ये नाले पर मतलब बलि का हम बलि देंगे हर नवरात्रि में माता जी का। तो वहाँ मतलब पहले क्या है राजा साहब के ज़माने में भैंसा भी काटते थे, मतलब बलि की प्रथा थी पहले बहुत। वहाँ से फिर हो गया प्रायश्चित, तो विनती भाव किए माता जी की जो गलती हुआ क्षमा करो, यहाँ पर हम माता जी के नाम से नवरात्रि में नव दुर्गा में बलि देंगे यहाँ पर या बकरे की या भैंस की। तो वहाँ से फिर हो गए पैदल आए उतर के, और जो माता जी की प्रतिमा थी वहाँ दर्शन किए वो लोग सब लोग बहुत खुश हुए। फिर वो तो चले, फिर दर्शन करके सब लोग चले गए। और जिनको माँ दर्शन दी उनको तो यही बोली थी कि हमारा मंदिर बनवा देना। लेकिन वो इतना इतना ज्ञानी था वो बोला भाई जंगल में कौन जाए था, और वाकई में जंगल बहुत था, जानवर आते थे। तो उसने बोला कि जंगल में कौन जाएगा। तो मैं ऐसा अपने दिमाग से माँ से नहीं पूछा। तो उसने क्या है कि शहर के गांव के बगल में एक बड़ा तालाब है, आकाशवाणी के पीछे है। तो वहाँ पर उसने मंदिर बनवाया माता जी का। तो जब वो मंदिर बन गया, पत्थर पत्थर की मंदिर बनवाया, जब वो मंदिर बन गया तब यहाँ माँ को वो लेने आया। तब आकाशवाणी हुआ कि गर्जना टाइप में कि जहाँ हम माँ बोली जहाँ हम दर्शन दिए हमारा स्थान वहीं बनना चाहिए, हम वहाँ गांव के बगल में गंदगी में न जाएंगे उधर शहर के बगल में। तब उसने कहा माँ मैं तो पूछा भी नहीं आपसे और मैं तो बनवा डाला। तो बोला माँ बोली कि मतलब बनवा तो डाले हो, गलती तो किए हो, लेकिन चलो वहाँ से जब जवारे यहाँ के पंडा जी बोएंगे तो वहाँ से जवारे के लिए माटी आएगी उस तालाब से जहाँ माँ का आप मंदिर बनवाए हो, तो वहाँ जवारे आएंगे। फिर क्या किया प्रायश्चित भी किया। फिर माता जी का जो है अभी आप अंदर दिखाए हैं जो छोटा सा स्थान बनवा दिया। तो माता जी भी उनको बोली कि जैसा हम पैसा दिए आप हमारा वैसे स्थान नहीं बनवाए, तो जैसा हमारा छोटा स्थान बनवाए हो तो जाओ तुम्हारे वंश में ऐसा ही छोटा स्थान रहेगा। तो आज भी आपने हैं जो जिनको माँ दर्शन दिए तो उनके घर के अगल बगल अच्छी बड़े बड़े पोस्ट में भी हैं, तो है छोटे छोटे उनका भी घर है। जो माता जी का अंदर अभी आप दिखाए हैं तो सिर झुका के जाना पड़ता है, तो छोटा सा है। तो इस उनको भी माता जी शराप दे दिए कि जैसे हमारा स्थान पैसा दिए वैसे स्थान नहीं बनवाए, तो जाओ तुम्हारे भी वंश में तुम्हारा भी ऐसे ही घर रहेगा। तो आज भी है भैया। पंडित जी हम जैसे बात करें काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं भैया, शहडोल से, तो लोग आते ही हैं, आसपास के क्षेत्र से आते ही हैं। अमूमन और कितने कितने दूर से भक्तों का यहाँ तांता लगता है रोजाना? आते हैं भैया, कोई बिलासपुर से भी कोई भक्त आ रहा है, कोई कटनी से भी, उमरिया से भी। अब ये हमारा माता जी का स्थान
हाँ, आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं जो भाई यहीं पढ़े वहाँ चले गए, तो वहाँ से भी हैं। जैसे हमारे एक मनोज भैया दिल्ली में रहते हैं, मनोज नामदेव। हाँ, तो वो भी आज माँ का स्थान यहीं, हम एक बार उनसे बोले भी कि वहाँ पर आप वैष्णो माता गए हैं? बोले नहीं, हमारी वैष्णो माता यही है। तो वो इन्हीं को मानते हैं, इनसे बहुत कुछ उनका आस्था लगा हुआ है, भैया जी का हमारा। तो आज हम उनको बहुत, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं कि वो आज भी आते हैं। तो और अगल-बगल बताए तो वहाँ से भी लोग आए कि चलो माँ का स्थान, तो जो भी मनोकामना भक्त लोगों की रहती है, आज भी पूरी होती है भैया। माता जी का बड़ा दयालु चेहरा है, दया भी करती हैं और कृपा भी करती हैं। अब ऐसा है कि किसी का जल्दी हो गया, किसी का थोड़ा लेट हुआ, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, सब माँ की कृपा से पूरा कार्य होता है भैया। पंडित जी, हम आपकी अगर बात करें यहाँ जैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं आप, लगभग कितने वर्षों से आप यहाँ पुजारी के रूप में हैं? मैं यहाँ तीसरी कक्षा से अपने बाबा के साथ में तीसरी रहता। कक्षा से हैं आप? जी, जी, उस जी। समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र वही, मतलब वही 4 साल 5 साल में पहले नाम लिखते थे। और अभी वर्तमान में क्या उम्र है आपकी? मेरी है 49 साल ही भैया तो मेरी। लगभग हम मान के चलें कि 35-40 सालों से हाँ, आप अपनी यहाँ माँ सेवाएँ दे रहे हैं। माँ माँ का सेवा यहाँ दे रहा हूँ। और इससे पहले हम यदि बात करें तो कौन थे यहाँ तो पुजारी? हमारे में पुजारी थे, 3-4 पीढ़ी बीत गई ये हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी के हैं आप, हाँ जो जी। कि पूजा पाठ यहाँ हाँ, कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी अभी, हम बाबा के पिताजी को जानते थे, नाम मतलब बाबा को तो हम देखे हैं, बाबा के साथ में रहते थे। हमारे पिताजी हैं नर्मदा है कचेर, इसके पहले राम के, इनके बड़े भाई थे राम कृपाल कचेर। इसके पहले हमारे बाबा थे ब्रजभूषण कचेर। इसके पहले हमारे बाबा के मतलब पिताजी थे सुखनंदन नाम था। इतना तक हम जानते हैं। आप फिर जब से पंडित जी यहाँ जी, हैं यहाँ पे, जी, जितने वर्षों से आप यहाँ माता जी की सेवा कर रहे हैं, जी, उस कार्यकाल में जी। अभी तक आपने ऐसे क्या बड़े-बड़े चमत्कार यहाँ होते देखे? बड़े-बड़े चमत्कार तो यही हमारे नागराज हैं यहाँ पर जो आपने दिखाया अभी। ये पर यहाँ हमारे जो बाबा थे तो हम उनके बगल में सो जाते थे। ये हमने स्वयं देखा है अपने आँखों से। और क्या है, जब गुज-गुज लगता था, बाबा जी का हाथ जाता था तो डंडा से कहते रहे, जाओ महाराज अपने स्थान में, हमको नींद नहीं आती है। तो वो फिर चल देते थे, जानते थे कि बाबा जी नाराज़ हो गए हैं तो वो चल देते। अब बाबा जी का, हमारे जो बाबा जी थे, अगर वो भजन करने लगते रहे तो साक्षात वो निकल जाते रहे। हमने कइयों बार देखा है भैया ये बचपन से, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं तो ऐसा बहुत कुछ देखे हैं भाई। जी। पंडित जी, हम बात करें जैसे नागराज की, नाग देवता की, जैसा कि हमने भी देखा, वो सुरंग भी देखा, जी। आपने भोग लगाया है दूध का वहाँ पे। जी। रोज़ाना ये दूध का भोग लगाते हैं आप? हाँ, रोज़ाना लगाते हैं भैया। क्या नागराज देवता आज भी दर्शन देते हैं? हाँ, आज भी दर्शन देते हैं। और ये तो आप जहाँ पर दिखाए ये तो देते हैं, और शिवलिंग में भी लपटे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन देते हैं। तो कईयों भक्त लोग भी दिए देखे हैं। एक लेडीज मजिस्ट्रेट साहब आए थे एक बार, तो उन्हीं के सामने से गए, तो वो बोली, पंडित जी ये तो बाबा जी गा रहे हैं, कैसे उतरेंगे? मैं कहा, मैडम जी आप देखिए, उतरेंगे भी सीढ़ी से 5-7 सीढ़ी, और सीढ़ी से भी शंकर जी में जाएँगे, अपने फुसनेटेंगे और घूमेंगे और वहीं सीढ़ी चढ़ के आएँगे, तो वो देखें आज भी। और आपके एक सेंट्रल बैंक के कैशियर थे वाजपेयी जी, वो भी वहाँ पर शिवलिंग में देखे हैं लपटे। प्रमाण है ये, हम आपको बता रहे हैं। जो भक्त देखे हैं हम उनका नाम बताए हैं इसलिए। तो पंडित वाजपेयी जी, आपको ऐसा कोई डर-वर नहीं लगता जब नागराज देवता यहाँ नहीं, आते डर हैं? है, डर तो अब देखिए ऐसा है, डर तो अब उतना, अब माँ के प्रति कुछ भावना भी ऐसी है कि डर काहे की। अब रहना, अब रखना तो उनको है अपने पास, तो डर काहे की, बगल से भी निकल जाते हैं, कोई डर नहीं लगता भाई। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बूढ़ी माता मंदिर है, ये प्रांगण है, जैसा कि आप पंडित जी से रूबरू हो रहे थे। और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे हम जानेंगे। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, कलचुरी राजवंश की ये मंदिर लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी मंदिर है। यहाँ पे सत्ताधारी पदाधिकारियों की बात करें, या बड़े-बड़े अधिकारियों की बात करें, या बड़े से बड़े बिज़नेसमैन लोगों की बात करें, या फिर अमूमन किसी भी वर्ग के लोगों की बात करें, यहाँ पर अपनी अरदास लगाने हर कौम, हर तबके के लोग यहाँ पर रोजाना आए या ना आए, लेकिन अपनी अरदास लगाने के बाद उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है, निश्चित तौर पे शहडोल शहर के अलावा बाहर से लोग यहाँ आते हैं। रोजाना उनका आना जाना भले न हो पाए, लेकिन उनकी मन्नत पूरी होती है। वो यहाँ पर आते हैं,
कन्या भोजन का आयोजन करते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़ते हैं। हम अगर बात करें विधायकों की, सांसदों की या बड़े से बड़े मंत्रियों की, वो यहाँ आते हैं। चाहे चुनावी माहौल की बात करें, उस वक्त यहाँ माथा टेकने आते हैं, उसके बाद भी आते हैं। सीधे तौर पे पंडित जी आपको बताएंगे। नहीं, अभी तो जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, क्या नाम था, बहुत दिन पहले हम छोटे थे, तो वेंकट रमैया करके ऐसे नाम बता रहे थे, तो वो वहाँ से आए थे, दिल्ली से आए थे। बल्कि हमको वो बोले बहुत लोग क्या है कि मजिस्ट्रेटी के जो वकील लोग कि उनका नहीं, क्या हम माँ के सामने उनका फ़ोटो क्यों लगाना भाई, अब माँ तो जानते, हम तो जानते हैं, देखें। तो समझ लीजिए पूरे मजिस्ट्रेट के और वकील आए थे, वो दर्शन के लिए आए थे, दोनों पति पत्नी। और उनको एक था उनके साथ में असिस्टेंट, तो वो अपना हिंदी इंग्लिश से उनको ट्रांसफ़र करके बता रहा था। वह हम लोग हिंदी से बताते थे कि माता जी का बहुत पुराना स्थान है, ग्रैंड मदर करके वो अपना थोड़ा-थोड़ा अब हमको जानकारी है कि वो जो आदमी था उनके साथ में, तो ट्रांसफ़र करके उनको सब बताता। तो वो आए थे भैया, हमने अपने अभी जीवन में उनको देखा भैया। फिर इसके बाद तो देखो है, अब कितने भक्त लोग आते हैं, कौन-कौन से पद में। अभी आपके वो एक बार आए थे यहाँ पर, विजय रथ यहीं से निकाले थे, मीना सिंह के साथ में आए थे, वो आपके क्या कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा करके आए थे, वो अध्यक्ष थे उस समय। तो यहीं से माता जी का जो आपका उनका विजय पे, हाँ, यहाँ पर दर्शन करके यहीं से श्री गणेश जी रथ यात्रा। नरोत्तम मिश्रा जी वर्तमान में मध्य प्रदेश हाँ, शासन में गृह मंत्री जो है। हाँ, वो आए थे भैया, अध्यक्ष थे, तो आए थे यहाँ पर माँ जी का दर्शन करने के लिए। बल्कि अभी माँ के पास वो नहीं आ पाए हैं, शिवराज सिंह तो उनके पास अगर शिवराज सिंह मामा जी से भी बोलिए कि दर्शन करने यहाँ आए। अब देखो ऐसा है कि माँ की इच्छा होगी तभी आ सकते हैं। अब उनकी इच्छा न होगी तो हम तो अब ज़्यादा बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब उनकी इच्छा पर है कि वो कब किसको बुला लें अपने पास। जी, ऐसा। दोस्तों आइए, जैसा कि पंडित जी ने बताया और हमने भी आपको जैसे बताया कि यहाँ पे और भी देवी देवताओं की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खासियत, जो उनकी विशेष खासियत है, उनकी भी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है। और आइए हम वहां भी चलते हैं और वहां का भी आपको दर्शन कराते हैं। कृष्णपाल सिंह भी यहाँ बहुत आते थे। जब वो चुनाव मतलब पर्चा भर के पहले यहाँ आते थे, फिर पर्चा भरते थे। कृष्ण आदरणीय कृष्णपाल जी जिनकी ये बात कर रहे हैं पंडित जी जो है, वो आज वर्तमान में भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन एक जमाने पहले वो गुजरात के राज्यपाल हुआ करते थे। आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना हाँ पंडित जी? जी, जी, वो आते थे तो हमको क्या ऐसे उनका जो भाषा था वही था, "का है पंडा रे? का है पंडा?" करके अच्छा बुलाते, "का है पंडा?" ऐसे, "और ठीक है सब।" तो अब एक बार वहाँ गुजरात से आए जब हेलीकॉप्टर से, तो एक वहाँ हेलीकॉप्टर जहाँ खड़ा होता है वहाँ से डायरेक्ट कहीं हम अब पहले माँ का दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद घर जाएँगे। पंडित जी आइए, हम अपने दर्शकों को ज्यादा विलंब नहीं कराते हैं नहीं, और नहीं, आइए हम उन्हें जो है और भी प्रतिमाओं का दर्शन कराते। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए और ये भी दर्शन करिए पुराना विघ्नहर्ता स्थान है लंबोदर माँ महाराज जी का। ये जो आपका घुसने का है, ये सिर झुका के ही ऐसा, इसीलिए इनको पुराना स्थान, जहाँ-जहाँ ऐसा स्थान है वो मान ली कि बहुत पुराना है स्थान है। ढेरों यहाँ पे प्रतिमा है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूँ, कैमरामैन साथी से कहूंगा, मैं जो बात कर रहा था कलचुरी राजवंश के टाइम का, ये जो तमाम यहाँ पे जो है प्रतिमाएं रखी हुई है, देख सकते हैं आप 400 से 500 वर्ष पुरानी। हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि विराट धारा में हमारे जो है जिस वक्त 5 पांडव जो थे, उनका अज्ञातवास उनका जिस टाइम था, उस समय जो है विराट धारा की पावन भूमि पर जो है कई जगह ऐसी ऐतिहासिक इमारतें और धरोहरें हैं, जैसे कि हम विराट मंदिर की बात करें या फिर और भी बहुत सी इमारतों की बात करें, हम उनका भी आपको दर्शन कभी न कभी जरूर कराएंगे। और आइए हम सीधे यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ शिवलिंग बाबा जी यहाँ पर विराजमान है। और उससे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं नंदी बाबा जी की। लोग कहते हैं ना वाकई में कि बाबा जी को खुश करने के शिव समान दाता नहीं, विपद वितारण हार, और लज्जा मेरी राखियो नंदी की ओसवार, जय महाकाल। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं शिवलिंग में। यहाँ देखिए कितने बेहतर। अच्छा, एक खासियत और बता दूं दोस्तों, जैसे कि देखिए हम धीरे धीरे सीढ़ियों से यहाँ उतर रहे हैं और बाबा जी के समीप जाएंगे। वहां पे जा करके हम माथा टेकेंगे और आपको सीधे तौर पे बाबा जी का हम दर्शन कराएंगे। पंडित जी आपको बताएंगे कि क्या चमत्कार है यहाँ। वैसे तो पेड़ पौधे चारों तरफ हैं, अमूमन सभी जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ का तापमान बिल्कुल वातावरण ठंडा सुंदर प्रतीत होता है। और ये देखिए बेहतर तरीके से ये शिवलिंग यहाँ पे है। भोले जी के पास नाग देवता आ जाते हैं और ऐसे ऐसे लपट भी जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, यहाँ नरियर में जाते हैं, इधर। जी,
इधर घूमते रहते हैं, भक्त लोग भी देखे हैं यहाँ पर। अभी हम भक्त लोगों का नाम भी बता दिए हैं, जो जो भक्त देखे हैं यहाँ पर। और यही सीढ़ी चढ़ के उतरते हैं, यही सीढ़ी चढ़ के आते हैं, 5 मिनट रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। कैसा लगा आपको यहाँ मंदिर का नजारा? माता जी के पावन श्री चरणों में हम आपको जैसे उनका दर्शन कराएं। हमें आप अपने कमेंट से अपने सुझाव, अपनी राय आप जरूर लिखकर भेजिएगा। आपके सुझावों का हम इंतजार करेंगे। आपके सुझावों को अपने सराखों पर रख करके अपने शहडोल दर्शन के अन्य और भी अगले कार्यक्रमों में आपके सुझावों को हम प्रमुखता के साथ रखेंगे। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।